देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। द क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है, एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है। इसके बाद क्या होता है, पहले हम इसको भी समझेंगे थोड़ा सा कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है, उसके बाद आगे चलेंगे। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे 3 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो 12th क्लास में। फर्स्ट पॉइंट, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल, टू यूटेराइन टिश्यू कर लेते हैं, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। The attachment of blastocyst to uterine tissue, that is implantation, means इतने सब वर्ड्स को कंबाइन करके जो एक सेंटेंस बन रहा है उसका मतलब है इम्प्लांटेशन, दैट इज इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटराइन टिश्यू। इम्प्लांटेशन यहां पे आफ्टर कर देते हैं, आफ्टर अटैचमेंट मीन्स आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। सो हमने पहली ही लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया इम्प्लांटेशन का मतलब, और इस बात का भी जिक्र आ गया फर्स्ट पॉइंट में कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। सो इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू यूट्राइन टिश्यू। सो प्लेसेंटा किस चीज का बना है, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड ब्लड वेसल्स। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड ब्लड वेसल्स। अब ये दोनों स्ट्रक्चर कहां से आई हैं, कोरियोनिक विलाई comes from fetus side and blood vessels from mother side. So one part comes from fetus side, that is chorionic villi, and other part comes from mother side, that is blood vessels. दो ही चीज़ों का प्लेसेंटा बना है। आगे के क्वेश्चंस में हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे और प्लेसेंटा का टाइप भी देखेंगे। सो यहाँ पे हम इतना ही सीमित कर देते हैं कि प्लेसेंटा बनता है इम्प्लांटेशन के बाद, और प्लेसेंटा का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन टिश्यू। ब्लास्टोसिस्ट का जिक्र अभी तक नहीं आया है इतने सारे क्वेश्चंस में, और इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखो, जाइगोट बनता है, ये जाइगोट कैसे बना, ये स्पर्म और ये ओवम, इनके फ्यूजन से जाइगोट बन गया, ये जाइगोट। जाइगोट के बाद क्लीवेज होती है, 2 सेल बनेंगी, उसके बाद में 4 सेल बनेंगी, उसके बाद में 8 सेल बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 16 सेल बनेंगी,
ये लो 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 सेल का और 16 सेल का, इनको बोलते हैं मोड्यूला। और 16 सेल के बाद में अब 32 सेल की स्टेज वाली एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो सारी सेल्स हैं, इसको बोलेंगे इनर सेल मास, और एक तरफ बस लेयर है सेल्स की, दिस विल बी नोन एज ट्रोफोब्लास्ट लेयर। दो चीज हो गई इसमें, ये ब्लास्टोसिस्ट है। दिस इज द रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या है, एक है इनर सेल मास और एक है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर एंड दिस इज इनर सेल मास। अब यहां तक तो होता है सेल डेवलपमेंट, सॉरी सेल डिवीजन, मींस सेल डिवाइड कर रही है, क्लीवेज बोलते हैं इस सारी प्रोसेस को। यहां तक केवल और केवल सेल डिवीजन हुआ है। इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद में सेल डिफरेंशिएशन होता है, मींस अब यही 3 टाइप की सेल्स बनाती हैं, 3 जर्म लेयर बनाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों को जर्म लेयर्स बोलते हैं। ये आगे का कंसेप्ट है। सो हमें अभी यहाँ पे इतना ही फोकस करना है कि ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है और इनर सेल मास है, ये दोनों किस में प्रेजेंट है, ब्लास्टोसिस्ट में। हमें ब्लास्टोसिस्ट को पहचानना है बस। और ये ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज में होता है और यही होता है जो इम्प्लांट होता है, अटैच होता है। अब हम प्लेसेंटा का एक रफ सब पॉइंट लिख लेते हैं कि O2 एंड फूड transfers from mother to fetus through placenta while CO2 and waste यहां पे आएगा सिमिलरली CO2 and waste transfers from fetus to mother थ्रू प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा कैसे है, बीच में एक बैरियर की तरह है। अगर हम इसको ऐसे प्लेसेंटा के रूप में रिप्रेजेंट करें, दिस इज प्लेसेंटा, यहाँ पर है मदर और यहाँ पर है फीटस। सो मदर से ऑक्सीजन जाएगी, मदर से फूड जाएगा और इससे जो CO2 रिलीज हुई है ये CO2 जाएगी और वेस्ट जाएगा। सो 2 चीज़ें यहाँ से यहाँ जाती हैं और 2 चीज़ें यहाँ से यहाँ जाती हैं। फूड और ऑक्सीजन जाएगी मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, और फूड से बन गया अब जो वेस्ट मटेरियल, और O2 से बन गई अब जो CO2 और वेस्ट मटेरियल, ये जाता है फीटस टू मदर थ्रू प्लेसेंटा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।